नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आइए आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने से पहले बता दूं, 2 अक्टूबर को पितृपक्ष है, पितरों की विदाई है। कैसे करनी है पितरों की विदाई, मैं तमाम वीडियोस इंस्टाग्राम पर और अपने डॉक्टर वायरा की यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे वहाँ शेयर नहीं किया है, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिए और वहाँ जाकर ये सारी वीडियोज़ भी देखिए। एक जंगल के अंदर एक संत जैसे कपड़े पहनकर एक व्यक्ति रहता था। बड़ा तेज था, उसके चेहरे पे बड़ा प्रभावशाली था। वहाँ से नगर का एक सेठ गुजर रहा था, तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। वो संत के पास गया, बड़ी देर वेटिंग करने के बाद उसका नंबर आया। उसने बोला, ना तो आपने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, ना महंगी ज्वेलरी पहन रखी है, मैं तो आपसे किसी भी चीज़ को लेकर प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन ये 3-3 किलोमीटर की लाइन आपके पास क्यों लगी हुई है, ऐसा आप में क्या है? संत मुस्कुराए और अपने हाथ से एक अंगूठी उतार कर दी और उतार कर बोला, जाओ इस अंगूठी को बाजार में बेच कर आओ और इसके बदले में सोने की एक माला ले आना, मैं तुम्हें सारा राज बता दूंगा। वो कई दुकान से दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान घूमता रहा, पर किसी ने उस अंगूठी के बदले में पीतल या तांबे की भी माला उसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। इस व्यक्ति को, सेठ को, बड़ा गुस्सा आया। संत के पास अगले दिन पहुंचा और बोला, ये कैसी बेकार से आपने मुझे अंगूठी दी है, इसके बदले में तो कोई मुझे पीतल या तांबे की माला भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और ये बेकार है। संत मुस्कुराए और बोले, मेरे आश्रम के पीछे एक सुनारे की दुकान है, उसके पास जाकर इसे बेचो, ये आखिरी कोशिश करके देखो। वो वहाँ गया, उसने जैसे अंगूठी दिखाई, उसने अंगूठी को माथे पे लगा लिया और एक छोड़िए 5 सोने की जंजीरें यानी कि 5 सोने की मालाएं दे दी। और ये जो सेठ था बड़ा परेशान हुआ। ये वापस संत के पास पहुंचा तो संत बोले, भले ही मैंने कोई महंगे कपड़े नहीं पहन रखे, पर मेरे चेहरे पर रखी हुई तेज को देखकर, या मैंने कोई जेवर नहीं पहने हुए, उन्हें देखकर ये लोग मेरी भक्ति के लिए मेरे पास आते हैं। ये अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये बहुत ही पेशनुमा कीमती हीरा था जो तुम इससे देकर आए हो। और 5 छोड़ो, इससे 10 मालाएं भी आ सकती थी। तो जैसे व्यक्तियों के साथ उठेंगे बैठेंगे, जैसा व्यक्ति खुद होगा वैसा ही वो आपका आचरण करेगा, ऐसा ही आपके बारे में सोचेगा। गली मोहल्ले के कुछ लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, तो कुछ लोग आपसे बहुत जेलस होंगे। तो ताही रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम सबके अंदर भगवान है, जो जैसा होता है आप उसको वैसे ही नजर आते हैं। अगर कोई आपकी बहुत तारीफें कर रहा है तो यकीन मानिए वो खुद तारीफ के काबिल है। तो कर भला तो हो भला। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और किसी को भी कभी उसकी हैसियत, उसकी गाड़ी, उसके कपड़ों या उसकी अंगूठियों से मत आंकिए। अगर आंकना है तो उसके व्यक्तित्व और उसके चेहरे पर आ रहे तेज से आंकिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। ओए होए कमेंट्स में। जय माता।